जो आज एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसने दुनिया को यह साबित कर दिया है कि वह केवल एक देश नहीं बल्कि एक महाशक्ति बन चुका है। अब भारत की कूटनीति ने ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज बांग्लादेश से लेकर अमेरिका तक सुनाई दे रही है। एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, जो भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। लेकिन यह यात्रा साधारण नहीं है। ये भारत की सियासी शतरंज का एक ऐसा खेल है जो दुनिया के नक्शे को बदलने की क्षमता रखता है। भारत की रणनीति इतनी सशक्त है कि बांग्लादेश में हलचल मच गई है दोस्तों। जयशंकर के अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिका ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को फोन किया। यह कोई सामान्य फोन कॉल नहीं थी, बल्कि एक खुफिया संदेश था जिसने बांग्लादेश की राजनीति में तूफान ला दिया। यूनुस की स्थिति ऐसी हो गई जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यह भारत की ताकत का एक उदाहरण है। अब भारत केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह क्षेत्रीय स्थिरता और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठा रहा है जो दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे दोस्तों। यह वही भारत है जो न केवल अपनी सुरक्षा बल्कि अपने पड़ोसी देशों के भविष्य को भी तय करने की क्षमता रखता है। बांग्लादेश को अब समझना होगा कि भारत के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाना आसान नहीं होगा। जयशंकर की यात्रा ने यह साफ कर दिया है कि भारत की कूटनीति अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ताकत है जो हर मोर्चे पर अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। इस यात्रा के दौरान जयशंकर ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया और इसे अमेरिका के समक्ष प्रस्तुत किया। अमेरिका ने बांग्लादेश पर दबाव बनाते हुए इस हिंसा को रोकने की बात की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस को अमेरिका द्वारा किए गए सवालों से यह समझ आ गया कि यह मामला अब केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं रह सकता। अमेरिका ने बांग्लादेश को यह चेतावनी दी कि उसे अपनी हरकतों को सुधारना होगा, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। जयशंकर की इस कूटनीतिक चाल ने बांग्लादेश को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब इस मुद्दे को और नहीं सह सकता। बांग्लादेश के लिए यह एक बड़ा संकट बन चुका है, क्योंकि अमेरिका और भारत का गठबंधन अब बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना चुका है। इसके अलावा म्यांमार की अराकान आर्मी भी बांग्लादेश के लिए एक नई चुनौती बन चुकी है। भारत, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना का मालिक है, ने बांग्लादेश को यह बता दिया कि अब वह अपनी सीमाओं से बाहर जाकर भी कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते भी एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां दोनों देशों के बीच के व्यापारिक मुद्दों को सुलझाया जा रहा है। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत से टकराव उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। यह अब केवल कूटनीतिक दबाव का मामला नहीं है, बल्कि भारत हर स्तर पर बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर बांग्लादेश ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, तो भारत उसे ऐसा जवाब देगा जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। आज भारत केवल एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जिसकी सैन्य और कूटनीतिक ताकत अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि वह अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है और उसे अपनी हरकतें सुधारनी होंगी, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों, आज एक और खबर के बारे में जानेंगे, तो चलिए चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप द्वारा जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया। इस दौरे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर द्वीप की मनमोहक तस्वीरें साझा कीं, जिसने लक्षद्वीप की सामरिक महत्ता और प्राकृतिक सुंदरता को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी। इस दौरान लक्षद्वीप और मालदीव के द्वीपों की तुलना को लेकर विवाद गहरा गया, जिससे भारत और मालदीव के संबंधों में तनाव बढ़ गया। इस तनाव के बीच चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों ने हिंद महासागर क्षेत्र को और अस्थिर बना दिया। चीन ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, जिससे भारत की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अरब सागर में अपने नौसैनिक अभियानों और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, जो भारत की सामरिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौती हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मिनिकॉय द्वीप पर
एक नया सैन्य हवाई अड्डा बनाने का फैसला किया है। लक्षद्वीप के इस द्वीप का सामरिक महत्व अत्यधिक है। यह न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को भी नई मजबूती देगा। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में से दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 400 किलोमीटर दूर और मालदीव के उत्तरी द्वीपों से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके पास से 2 महत्वपूर्ण शिपिंग लेन गुजरती हैं, जो वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम हैं। दोस्तों, इस सैन्य अड्डे के निर्माण से भारत को अरब सागर और हिंद महासागर में चीनी और पाकिस्तानी गतिविधियों पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी। यह भारत के समुद्री सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करेगा और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही मिनिकॉय पर तैनात लड़ाकू विमान और हमलावर हेलीकॉप्टर भारत को पश्चिम में अदन की खाड़ी और दक्षिण में मोजाम्बिक चैनल तक निगरानी और संचालन की क्षमता देंगे। दोस्तों, सैन्य महत्व के अलावा यह परियोजना स्थानीय विकास को भी बढ़ावा देगी। इस हवाई अड्डे से लक्षद्वीप के निवासियों को मुख्य भूमि से जुड़ने में सहूलियत होगी और उनकी यात्रा की कठिनाइयां कम होंगी। साथ ही यह क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगा। चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों को देखते हुए यह सैन्य अड्डा भारत की ओर से एक सशक्त प्रतिक्रिया है। यह परियोजना भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी स्थिति को सुदृढ़ करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कदम भारत के सामरिक और सुरक्षा हितों की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।